जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है आप लोगों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर बनकर आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी कि दर, टाइम समय, इंटरेस्ट, ब्याज, अमाउंट, मिश्र धन, सभी को हम एक एक करके समझेंगे और यहाँ से कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन बनकर आते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक परिभाषा बताई जाती है कि उधार ली गई राशि पर जो हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जो ब्याज देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। अब इसी को हम जरा दूसरे माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि अगर हम कहीं जॉब के लिए या फिर कहीं पढ़ने के लिए जब हम जाते हैं तो रहने के लिए कोई रूम लेते हैं। ठीक है, अब रूम में रहते हैं तो उसके बजाय में, रूम के बदले में जब हम किराया देते हैं रूम का, तो वह क्या होता है, इंटरेस्ट होता है हमारा। और रूम क्या होता है, वह मूलधन हो जाता है। तो मूलधन जो होता है उस पर जब हम किराया देते हैं उसको यूज करने के बदले में, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने किसी से कुछ पैसा उधार लिया। मान लीजिए हमने 10,000 रुपया किसी से उधार ले रहे हैं। ठीक है, एक वर्ष के लिए, एक साल के लिए हमने किसी से 10,000 रुपया उधार लिया। अब एक साल तक इस पैसे को जब हम अपने पास रखेंगे तो इस पैसे का हम किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं। ठीक है, यूज करने के बदले में। अब वही जो किराया भाड़ा हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि इसको हम 500 रुपया किराया, इसका 10,000 पर एक साल का हम 500 रुपया क्या दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, भाड़ा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि जो 10,000 रुपया होगा यह मूलधन होगा और जो ये 500 रुपया होगा साधारण ब्याज होगा। ठीक है, मूलधन को हम पी यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं और साधारण ब्याज को एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जब हम मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को मिलाकर जिससे पैसा उधार लिए रहते हैं, जब उसको हम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन। मिश्र धन। अब मिश्र धन में देखिए मूलधन भी शामिल होता है और साधारण ब्याज यानी कि अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस एसआई, मूलधन और साधारण ब्याज। जैसे मूलधन क्या है, 10,000 रुपया और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, साधारण ब्याज 500 रुपया, और ये दोनों मिलाकर हो गए 10,500 रुपया। यही क्या हो गया, अमाउंट हो गया यानी कि मिश्र धन। ठीक है, जिसमें मूलधन और साधारण ब्याज दोनों जब शामिल हो, मूलधन और ब्याज जब दोनों शामिल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन यानी अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि साधारण ब्याज हम पता कैसे करते हैं। कोई अगर राशि हो, धन हो और उस पर हमको साधारण ब्याज देना हो, कितने समय में और किस दर से देना हो, यह कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला बताया गया साधारण ब्याज का। मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर साधारण ब्याज यानी कि इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, साधारण ब्याज को क्या बताएं, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को देखिए, मूलधन को हम पी यानी प्रिंसिपल से पी लिखते हैं, दर यानी रेट को हम आर करते हैं, टाइम समय को हम टी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट यानी ब्याज, यह रेट होता है, सॉरी ब्याज होता है, और अमाउंट को इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और अमाउंट को क्या बोलते हैं, ए। इस तरीके से हम इस सब चीज़ों को दिखाते हैं। तो इसको हम शॉर्ट रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब यही फार्मूला होता है।
इसी फार्मूले पर हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज अपना जितना भी समय का 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 साल 10 साल जितने भी समय का होता है हम इसी से निकाल लेते हैं। जैसे अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, यहाँ पे प्रतिशत, ठीक है, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमको समझना अनिवार्य होता है। जब तक क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं हम उसको हल नहीं कर सकते हैं। तो समझने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। देखिए दिया क्या है 4,000 रुपया, यह 4,000 क्या है, यह पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन है, ठीक है, और 10% दर से, दर यानी रेट, इसको आर से दिखाते हैं, ठीक है, 2 वर्ष, वर्ष क्या है, एक समय है, समय को हम टाइम से तो यानी टी से, ठीक है, और आगे हमसे पूछा क्या साधारण ब्याज होगा, यानी साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज क्या होगा। अब बताना यही है, तो इसके लिए अभी फार्मूला हम लिखे हैं कि SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। अब P कितना है 4,000 रुपया, R कितना है 10% और टाइम क्या है 2 वर्ष, डिवाइड बाई 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 का हम 10 से गुणा करेंगे तो 400 और 400 का 2 से गुणा करेंगे तो 800 रुपया। अब यह क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI आ गया, ठीक है। 4,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया हो गया। अब अगर यहीं पर पूछता कि मिश्र धन क्या होगा, तो अब उसके लिए मिश्र धन यानी अमाउंट के लिए क्या करते हैं, तो अमाउंट में अभी बताया कि जिसमें मूलधन और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है, तो यानी कि P प्लस SI। तो अब P क्या है, P 4,000 रुपया है और SI क्या है 800 रुपया है, टोटल हो जाएगा 4,800 रुपया ए, यानी अमाउंट हो जाएगा आपका मिश्र धन, ठीक है। अब एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया गया है श्याम ने 2,000 साधारण ब्याज पर, रुपया 2,000 साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से उधार लिया। श्याम ने 2,000 रुपया साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से उधार लिया। 3/1/2 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना धन वापस देना होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इसमें हमको दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो दिया है P कितना है 2,000 रुपया, ठीक है, R यानी रेट क्या दिया है 5% दिया है, टाइम 3/1/2 वर्ष यानी कि 2×3=6 7/2 वर्ष, ठीक है। पूछा क्या है कुल कितना धन वापस देना होगा, कुल धन यानी कि जिसमें अमाउंट और P यानी प्रिंसिपल, सॉरी जिसमें प्रिंसिपल और SI यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हो, यानी पूछ क्या रहा है अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो अमाउंट तो उसी समय हम बता सकते हैं कि जब प्रिंसिपल भी पता हो यानी कि मूलधन भी पता हो और SI भी यानी कि साधारण ब्याज, जब दोनों पता रहेगा तभी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हमको मूलधन पता है लेकिन साधारण ब्याज यानी इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है, तो उसको हम निकाल लेते हैं पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए वही सूत्र अभी जो लगाए हैं उसी को लगा लेते हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। तो P क्या है 2,000 रुपया, R क्या है 5% और टाइम क्या है 7/2 वर्ष डिवाइड बाई 100,
ठीक है, देखिए 3 सही 1/2 को हम 7/2 भी तो लिख सकते हैं इसी तरह से। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 10 बार में कैंसिल 20। अब आगे करते हैं, देखिए 10 का 5 से गुणा करेंगे 10 पचे 50, और 50 का 7 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, 350 रुपया। यह क्या मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पता हो गया। अब लेकिन हमको बताना क्या है? अमाउंट यानी मिश्र धन बताना है। तो उसके लिए क्या है? P प्लस SI यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन क्या है? 2000 रुपया है, और यह SI साधारण ब्याज कितना है? 350 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा? 2350 रुपया। कुल उसे 2350 रुपये श्याम को वापस देना होगा। ठीक है, अब ये तो था साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। अब हम आगे चलते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल। अब जब क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन पूछेगा तो उसको हम कैसे बताएंगे? ठीक है, देखिए मूलधन में क्या होता है कि मूलधन 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक पहली कंडीशन होती है जब दर, समय और मिश्र धन दिया हो, मिश्र धन ज्ञात हो। ठीक है, जब दर पता हो, समय पता हो और मिश्र धन यानी अमाउंट पता हो, तब हम मूलधन कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए एक फार्मूला लगेगा, P यानी कि प्रिंसिपल। मूलधन पता करने के लिए अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस R मल्टीप्लाई T। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मूलधन को, यहाँ पे मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय। ठीक है, अब इसी मूलधन का फार्मूला ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं जैसे हमको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यही फार्मूला है जब मिश्र धन दिया हो, सिर्फ उसी समय जब मिश्र धन दिया हो तब उसके लिए हम फार्मूला मूलधन पता करने के लिए इसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई धन 5 वर्ष में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपया हो जाता है, 1600 हो जाता है, तो वह धन क्या होगा? ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए। कोई धन है, नहीं पता है, वह 5 वर्ष बाद 12% की दर से, 12% प्रति वर्ष की दर से कितना हो जाता है? 1600 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या होगा? यानी कि यह जो 1600 रुपया है यह अमाउंट है। अमाउंट यानी कि इसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। यह कोई पैसा था, इसमें जब ब्याज जोड़ दिया गया तो यह कितना हो गया? 1600 रुपया हो गया। तो अब हमको क्या ज्ञात है पहले वो समझ लेते हैं। तो हमको पता है अमाउंट कितना दिया है? 1600 रुपया। टाइम क्या दिया है? 5 वर्ष। रेट क्या दिया है? 12%। और पूछा क्या है? धन, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन पूछ रहा है इसमें से। अब यही फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं, P = A मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस R मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब A यानी कि 1600 रुपया अमाउंट हो गया, गुणे 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 12 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए 1600 का जब 100 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,60,000 रुपया। 12 का 5 से गुणा करेंगे तो 12 पच्चे 60, और 60 का 100 से 100 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 160 रुपया। ठीक है, सॉरी 160। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या?
यह 16 एक बार में, 16 से 16 एक बार में कैंसिल, तो ऊपर बच गया 1 और 3 ठो शून्य, 1 2 3, यानी 1000 रुपया। अमाउंट क्या आ गया, सॉरी प्रिंसिपल यानी मूलधन 1000 रुपया आ गया। यही 1000 रुपया था, ये कोई धन पूछा तो यही कोई धन है। कोई धन यानी कि 1000 रुपया 5 वर्ष में 12% साधारण ब्याज की दर से कितना हो गया था, 1600 रुपया हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मूलधन निकालने का दूसरा नियम। पहले नियम में था कि जब दर, समय और मिश्र धन ज्ञात हो, और इसमें है कि जब दर, समय और ब्याज ज्ञात हो। जब क्वेश्चन में दर दिया हो, समय दिया हो और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज दिया हो, तब हम मूलधन कैसे पता करते हैं। तो अब उसके लिए एक फार्मूला लग जाएगा, P इज इक्वल टू रेट, सॉरी SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई R यानी रेट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ये भी ऐसे हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी हमको समझ में आए हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी धन पर 4 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 800 रुपया है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। किसी धन पर, कोई धन है उस पर 4 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 800 रुपया हो जाता है। तो वह धन क्या होगा, यानी कि वह मूलधन क्या होगा। तो अब यही फार्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो हमको देखिए SI दे रखा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 800 रुपया। ठीक है, फिर क्या दिया है, टाइम दे रखा है, कितने वर्ष, 4 वर्ष। फिर दर दे रखा है, यानी कि R 8%। अब पूछा क्या है, P यानी कि मूलधन पूछ रहा है हमसे। तो यही फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए SI कितना है, 800 रुपया गुणे 100 डिवाइड बाई R कितना है, 8 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। देखिए यह 8 से 8 एक बार में कैंसिल, यह 4 एक बार में और 100 25 बार में। ठीक है, अब बच क्या गया, ऊपर 100 और इधर 25 बच गया। तो 100 का 25 से जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2500। मूलधन क्या निकल के आ गया, 2500 रुपया। यही किसी धन यानी कि यही 2500 मूलधन है जिसपे 4 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 800 रुपया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रेट यानी कि दर पता करने। क्वेश्चन में जब दर पूछा हो, रेट पूछा हो, तब क्या क्या करते हैं। देखिए एक सूत्र हम लोग अभी पढ़े हैं, P इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब अगर हमसे P की जगह R पूछे यानी कि रेट दर पूछे तो क्या करेंगे। तो अब उसके लिए फार्मूला यही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। देखिए यह जो रेट यानी दर है यह P के स्थान पर चला जाएगा और P जो है R के स्थान पर आ जाएगा ऐसे। बाकी सब चीज़ें अपने जगह यथा स्थिर रहेंगी, यहाँ तक तो वैसे ही रहेगा। अब यह R जो है P के स्थान पर आ गया और P R का स्थान ले लेगा, टाइम। बस अब कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला बन जाएगा। सिर्फ एक फार्मूला याद होगा, दूसरा फार्मूला अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ स्थान परिवर्तित कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 1000 का
1000 का किस दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 रुपया होगा। 1000 रुपया है, उस पर दर पूछा कि किस दर से, किस दर प्रतिशत से 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यही जो दूसरे नंबर का फार्मूला है आर वाला, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है। तो देखिए ए दिया है यानी कि पी 1000 रुपया मूलधन, उसके बाद टाइम दिया है 2 वर्ष, फिर एसआई दिया है ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि एसआई 200 रुपया, ठीक है। और पूछा क्या है, आर यानी दर पूछ रहा है हमसे कि किस दर से 1000 रुपया 2 साल में किस दर से 200 रुपया ब्याज मिलेगा उस पर। तो सूत्र क्या है, फार्मूला हमारा R इज इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई P मल्टीप्लाई T, ठीक है। अब एस आई क्या है, देखिए 200 गुणे 100, P क्या है तो 1000 रुपया, टाइम क्या है 2 वर्ष। हल कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। अब ऊपर क्या बच गया 20 और नीचे बच गया 2। 20 में 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 10%। दर क्या आ गई हमारी 10%, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फार्मूला अगर हमको एक ठो पता है पी का, कोई भी एक ठो पी का आर का कोई भी जब पता कर लेंगे तो उसी से हम सिर्फ स्थान परिवर्तित करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पी का हमको फार्मूला पता था, तो पी के जगह अब आर पूछ दिया तो पी के जगह आर चला जाएगा, आर के जगह पी चला जाएगा, ठीक है। स्थान परिवर्तित हो गया। बाकी हम जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में ये देख लिया कि क्या पूछ रहा, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो हमको तो 3 चीज़ें दे रखा था, पी यानी कि मूलधन, टाइम इतने यानी समय, एसआई यानी कि साधारण ब्याज तो दे रखा है, और आर दर पूछ रहा है। तो अब आर जब पूछ रहा है तो इसी का फार्मूला लग जाएगा 200 गुणे 100 बटे 1000 गुणे 2, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 20 नीचे 2 बचेगा, डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा। तो 10 जो आएगा वो परसेंटेज में आ गया, क्योंकि दर जब भी आएगी हमारी परसेंटेज प्रतिशत में आती है, ठीक है। देखिए जब टाइम यानी कि समय पूछा जाता है तो उसके लिए भी एक फार्मूला लग जाता है, और बहुत ही आसान फार्मूला है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से हम टाइम पता कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने पी वाला यानी कि मूलधन का फार्मूला देखा निकालने के लिए, दर वाला फार्मूला देखा, अब हमको क्या बताना है, टाइम। यानी कि अब ये वाला ले लें चाहे ये वाला, कोई भी फार्मूला इन दोनों में से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हो क्या जाएगा, बताना टाइम है, तो अब स्थान परिवर्तित सिर्फ कर देना है, या तो इन दोनों से अपना स्थान परिवर्तित कर लें या फिर यहाँ से कर लें, कोई से भी ले लेते हैं। चलिए हम P से ही ले लेते हैं। तो P के स्थान पर क्या चला जाएगा, T, बाकी सब चीज़ें वैसी, ठीक है, ऊपर तो वैसे ही रहेगा। P और T में परिवर्तन हो जाएगा, R अपने स्थान पर रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा P, बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला रेडी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों में यानी कि कितना वर्ष, समय नहीं दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ दिया क्या है 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया यानी कि मूलधन का साधारण ब्याज 1080 हो जाए। तो अब पूछा क्या, कितने वर्ष, यानी कि टाइम हमसे पूछ रखा है। तो ये जान लें कि पहले दिया क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए P दे रखा है 3000 रुपया यानी कि मूलधन, दर रेट दे रखा है 12%, और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1080। अब पूछा क्या है, T से टाइम, ठीक। अब फार्मूला हमारा लग जाएगा नंबर 3, लिख लीजिए, T इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई T। अब SI का मान क्या है 1080 गुणे 100, R कितना है 12, और T
सॉरी टी नहीं, अब पी होगा, और पी यानी कि मूलधन कितना है 3000। ठीक है, अब हल कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कैंसिल। अब 12 का 8 में गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 12 नवा 108 कैंसिल। ऊपर बच गया 9 और नीचे हो गया 3। 9 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 त्रिक के 9, 3 वर्ष। समय क्या आ गया 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज कितना होगा 1080। ठीक है, तो 3 साल लगेगा 3000 को 12% से 1080 होने में, समय 3 वर्ष आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 800 रुपये का कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपया हो जाएगा। 800 रुपये का कितने समय बाद 10% के दर से 400 रुपया हो जाएगा क्या साधारण ब्याज। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो देखिए पी दे रखा है यानी कि मूलधन 800 रुपया, रेट दे रखा है यानी दर 10% है, और SI यानी साधारण ब्याज दे रखा है 400 रुपया। पूछा क्या है टी से टाइम। अब फार्मूला लगा देंगे यहीं। SI साधारण ब्याज कितना है 400 रुपया है, गुणे 100, रेट कितना है 10%, और P यानी कि मूलधन कितना है 800 रुपया। हल कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो एक कैंसिल। ठीक है, ऊपर क्या आ गया 40 बच गया ऊपर, और नीचे 8 आ गया। अब हल कर दीजिए, 8 बचे 40, 5 वर्ष। तो टाइम यानी समय कितना लगेगा 5 वर्ष लगेगा। 800 रुपया का साधारण ब्याज 10% से 400 होने में कितना टाइम लगेगा 5 वर्ष, 5 साल लग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया मूलधन, दर, समय, ब्याज, मिश्र धन। ये सब चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें हम कैसे निकाले, 6 चीज़ें। साधारण ब्याज कैसे पता करते हैं वो भी पता कर लिए, मूलधन जब पूछेगा तो वो भी हम आसानी से कर लेंगे, दर पूछेगा तो वो भी, समय पूछेगा क्वेश्चन में तो भी पता चल जाएगा, ब्याज और मिश्र धन, ये सब चीज़ें हम अब पता कर लिए। अब यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन और बन के आते हैं, 2-3 प्रकार के, जैसे उसमें कहते हैं उसको हम गुना गुनी वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे कि कहने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, साधारण ब्याज की किसी दर पर, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 16 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत होगा। अब देखिए दर प्रतिशत पूछा है यहाँ पर। अब जरा इसको समझ लेते हैं। साधारण ब्याज के दर से कोई धनराशि है, अब साधारण ब्याज क्या है धनराशि क्या है नहीं पता, सिर्फ बता रहा है कि वह धनराशि 16 वर्ष में कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, तो दर प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी कि R इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 100/T। ठीक है, यहाँ R से मतलब दर से है, T यानी कि टाइम से है। देखिए समझा देते हैं, R से मतलब दर, T से समय, और n से गुना, कितना गुना या कितनी गुनी हो जाती है। तो अब देखिए इसमें हमको ज्ञात क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इसमें दर पूछ रखा है, बताना तो हमको यही है, लेकिन टाइम क्या दे रखा है 16 वर्ष दे रखा है, और कितना गुना हो जाती है तो 3 गुना हो जाती है। ठीक, देखिए अब हमको ज्ञात क्या है, दर दे रखा है, दर तो पूछा ही गया है, समय कितना है 16 वर्ष है, और n यानी कि गुना 3 गुना पूछा है। अब इसी पर हम अप्लाई कर लेते हैं।
n के स्थान पर 3 रख दिए, -1 गुणे 100 बटे टाइम कितना 16 वर्ष। ठीक है, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 गुणे 100 बटे 16। अब देखिए 2 से ये 1 बार में, 16 8 बार में कैंसिल। अब यहाँ पर 100 बटे 8 बच गया। अब देखिए 4 से यह 2 बार में और यह 4 से 25 बार में, तो क्या आ गया 25 बटे 2 आ गया। अब डिवाइड कर देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 10.2 अब 12.5% के दर से कोई धनराशि है जो कि 16 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। तो यही दर पूछा था, ये दर हमने बता दिया। आसानी से एकदम सिंपल यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एकदम आसानी से आंसर दे लेंगे हम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी निश्चित समय में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, उतने ही समय में यह धनराशि किस दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि है 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में स्वयं की कितनी हो जाती है, 6 गुनी हो जाती है, उतने ही समय में यह धनराशि किस दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इसमें पहले हम ये जान लेते हैं कि दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए दिया है R1। अब यहाँ पे R1 यानी कि 2 दर बताया हुआ है, इसलिए हम R1 और R2 करके लिख रहे हैं। तो कोई धनराशि 5% वार्षिक दर पर किसी निश्चित समय में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, यानी 5%, यानी कि R1 जो हो जाएगा 5%, और इस दर से कोई निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगी, 6 गुनी हो जा रही है। फिर आगे करा कि उतने ही समय में, समय नहीं दिया है, उतने ही समय में यह धनराशि किस दर से, किस दर, अब दूसरका दर भी पूछ दिया, किस दर से, यानी कि दूसरका दर तो बताया ही नहीं, क्या हो जाती है स्वयं की 12 गुनी, यानी n2 तो बता दिया, n अभी बताया ना कि गुना गुनी, n से मतलब गुना से होगा। तो यहाँ पे 2 बार गुना हो रहा है, एक बार 6% के दर से 6 गुना, एक बार दर बताया ही नहीं है वहाँ पे 12 गुना हो जा रहा है। अब इसके लिए एक फार्मूला लग जाएगा, R1 अपान R2 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1। ठीक है, बस यही फार्मूला इस्तेमाल कर, एकदम आसान सा फार्मूला है। R1 बटे R2 जब 2 दर दिया हो, R1 बटे R2 n1 माइनस 1 n1 माइनस 2 n2 माइनस 1। ठीक है, 2 दर दिया हो और 2 बार गुना हुआ हो, 1 गुना 2 गुना जो भी हुआ हो 2 बार, तो इसके लिए आसान सा सूत्र यही याद रखेंगे। अब देखिए हम रख लेते हैं, R1 क्या दिया है 5% दिया है, R2 क्या है नहीं पता है और यही पता करना है, और इधर n1 6 माइनस 1 और n2 क्या दिया है 12 माइनस 1। ये माइनस 1 तो यह सूत्र में है, लेकिन 6 गुना और 12 गुना ये दिया हुआ है हमको। अब हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 बटे R2, 6 में से 1 माइनस हुआ 5, 12 में से 1 माइनस होगा तो 11। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 का 5 से और R2 का 5 से, तो R2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और 11 का 5 से तो 11 पचे 55 हो जाएगा। अब देखिए R2, अब यहाँ पे 5 को उधर कर लीजिए तो यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 55 अपान 5। R2 क्या हो गया, कट जाएगा 11 बार में, यह प्रतिशत आ जाएगा R2, यानी कि दूसरी दर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11% पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ आ जाएगा आंसर एकदम आसानी से। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। कोई धनराशि है और वह साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में क्या हो जाती है 2 गुना हो जाती है, उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। 8 वर्ष में तो 2 गुना हो जा रही है, लेकिन 4 गुना होने में कितना समय लगेगा पूछा यही है।
सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गुना गुनी क्वेश्चन में ज्ञात क्या हो रहा है हमको। देखिए टाइम पता है, टी से टाइम 8 वर्ष, इसको T1 मान लेते हैं। ठीक है, अब 8 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, तो इसको N1 मानकर हम 2 गुना हो जाते हैं। 2 गुना होती है तो यानी कि 2 गुना। ठीक है, अब उसके बाद उसे 4 गुना होने में, अब देखिए 4 गुना ये भी पूछा है, पूछा क्या है N2, यानी 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि T2 पता करना है। पहली टाइम 8 वर्ष है, इस 8 वर्ष में वह धन 2 गुना हो जाता है और वही धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, तो बताना ये चीज को है। तो इसके लिए एक फार्मूला बनेगा, T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। इससे पहले वाला जो फार्मूला था सेम वैसा है, सिर्फ वहाँ पे जब दर पूछ रहा था तो R1 R2 लिख रहे थे, और यहाँ पे जब टाइम पूछ रहा है तो T1 T2 लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसी पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो T1 क्या दे रखा है 8, T2 नहीं पता है, यानी कि दूसरी टाइम नहीं पता है, और यही बताना भी है। इधर N1 क्या है 2 माइनस 1, और N2 क्या है 4, और इसमें माइनस 1। हल कर लीजिए, 8 बटे T2, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 बचा, 4 में से 1 माइनस हुआ 3 बचा। ठीक है, आगे 3 का 8 से और T2 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ T2 हो जाएगा, और 3 का 8 से करेंगे तो 24, ये आ जाएगा वर्ष, 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष में यह धनराशि 4 गुना हो जाएगी। वही धनराशि जो 8 वर्ष में 2 गुना हो रही है, उसे 4 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा 24 वर्ष। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो में अभी तक जो भी चीज़ें समझी अपने बुक में प्रैक्टिस में करते रहिए, और यह मान लीजिए कि इसके बाहर जो हम पढ़ाए हैं इसके बाहर कुछ भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से बस यही क्वेश्चन इतने से बनकर आते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।